सोचने के बाद काम क्यों नहीं कर पाते, इसका रीजन क्या हो सकता है। पहले आपके माइंड में जो आपका नेगेटिव सवाल आता है और नेगेटिव हो, शायद यहाँ से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आपको टाइम का ख्याल वहीं पर आता है जहाँ पर इंसान सफलता के रास्ते में होता है। आप 20 साल पढ़ाई लिखे किए, लेकिन वहां पर आपको एक बार भी सवाल नहीं आया मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में जब आए तब आपका माइंड में ये सवाल आया, जहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपको पैसे का प्रॉब्लम आएगा। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा नहीं कमाया जाता, पहले आपको जो है अच्छा एक इंसान बनाया। तो मतलब क्या, घर का ख्याल आना, मेरा बाबू ने खाना नहीं खाया, ये जो भी आए अभी का दौर में आने दो, लेकिन आने वाला समय में मेरा ये प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ये आपको वहां पर आपको रिजेक्शन नहीं आया, वहां पर आपको लोग नहीं बोला ये पढ़ाई लिखा करके आगे कुछ। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? The wait is over and the stage is set. Take a deep breath because you're about to witness something truly spectacular. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. वेलकम टू व्यूअर्स। आज इस सागर मोटिवेशनल में आपको मोस्ट वेलकम है। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो है इस टॉपिक को सुनने के बाद जो है आप और भी उत्साहित हो जाएंगे काम करने के प्रति। तो आज का टॉपिक ऐसा है जो एक मेरा दोस्त ने हमको बोला जो हम जो है काम तो सोचते हैं, मतलब हम कुछ भी सोचते हैं लेकिन सोचने के बाद काम क्यों नहीं कर पाते, इसका रीजन क्या हो सकता है। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में रहिए चाहे बाहर का दुनिया में रहिए, लेकिन हम सोचने के बाद काम क्यों नहीं करते, ये चीज जो है मेरे को सवाल किया। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि पहला नंबर जो है आपका जो है सोच है ना, जब आप सोच तो लेते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते है नहीं। लेकिन देखिए दोस्त, आपको अगर काम करना है तो पहले आपका जो है सोच जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने से पहले आपके माइंड में जो आपका नेगेटिव सवाल आता है और नेगेटिव जो माइंड चलता है, वो पहला नंबर सवाल है जो आपका टाइम का ख्याल आता है। आप इंसान तो सोच लेता है लेकिन सोचने के बाद उसके पास ये ख्याल आता है जी मैं जिस फील्ड में दे रहा हूँ समय, मेरा शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा शायद समय बर्बाद हो रहा है, मैं जिस फील्ड में हूँ शायद यहाँ से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आपके माइंड में ये सवाल आना तय है, क्योंकि देखिए टाइम वहीं पर वेस्ट करता है इंसान, जहाँ पर टाइम का ख्याल वहीं पर ही आता है जहाँ पर इंसान सफलता के रास्ते में होता है। आप सोचिए एक मजदूर भी है बाहर में जो है दिन का खाता है दिन का रहता है, लेकिन उसका माइंड में एक बार भी सोच नहीं आता है जी मेरा समय बर्बाद हो रहा है। आप स्कूल में 20 साल पढ़ाई लिखे किए, लेकिन वहां पर आपको एक बार भी सवाल नहीं है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या आपको वहां पर पता था जी 20 साल के बाद आप जो है आप नौकरी ले लेंगे? क्या आपको वहां पर पता था उस मजदूरी काम में जब आप 20 साल जो है वहां पर आप समय दे रहे हैं या कहीं पर भी फील्ड में समय दे रहे हैं, वहां पर आप जो है समय देने के बाद आपको आगे फ्यूचर में कुछ मिलेगा? लेकिन वहां पर सवाल नहीं आया। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग में जब आए तब आपका माइंड में ये सवाल आया जी हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन शायद मेरा समय बर्बाद हो रहा है। सर सफलता के रास्ते में आने जब भी जो भी इंसान रहता है सफलता के रास्ते में, वहां पर समय का ख्याल आना तय है। आप समय जो है वो समय का आप सही उपयोग करिए, सही जानकारी के साथ सही काम करिए, तब आपके पास जो है पता चल जाएगा समय क्या है। उसका दूसरा नंबर जो सवाल आता है आपका जो है आपका पैसे का प्रॉब्लम। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपको पैसे का प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा। और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, आप बाहर में जब थे, आप घर में जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जब 20 साल जो है पढ़ाई लिखाई किए, उस टाइम आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन आपके पैसे का वैल्यू कुछ भी पता नहीं था। माँ बाप से पैसा ले रहे थे, पैसा लेके उड़ा रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं था पैसा क्या होता है, पैसा की कीमत क्या होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपको पता चलता है एक एक पैसे का वैल्यू, और उस पैसे का वैल्यू समझाने के लिए आपके पास पहले जो है कठिनाई आता है, आपके पास प्रॉब्लम भी आता है। जब मैं आप जो मन चाहे चीज चाहते हो वो चीज आप ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक बार में कामयाब नहीं होता है, और डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा नहीं कमाया जाता, पहले आपको जो है अच्छा एक इंसान बनाया जाता है। और अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको कठिनाई से आपको झेलना पड़ेगा, कठिनाई से चलना पड़ेगा, और ये आपका आना तय है। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपके पास अगर पैसा नहीं है, पैसा आप कमाएंगे जरूर, लेकिन सही तरीके से सही जानकारी के साथ और सही समय के साथ आप काम करिए, पैसा कमाएंगे। दूसरा नंबर जो है आप जो है पर्सनल प्रॉब्लम में झुले हुए रहते हैं। आप जो है पर्सनल प्रॉब्लम में झुले, पर्सनल प्रॉब्लम मतलब क्या? घर का ख्याल आना, मेरा बाबू ने खाना नहीं खाया, ये वो अगरम बगरम। अरे भाई वो सब छोड़ना, तेरे को जो करना है अपना सपने के लिए काम करना। जिस आप समय दे रहे हो
जिस वजह से समय दे रहे हो, जिस वजह से इस बिजनेस को चालू किए उस वजह से चालू करो ना। आप इधर उधर क्यों भटका रहे हो भाई? वो सब छोड़ो। और अभी जो है आपका सोच में सिर्फ एक ही होना चाहिए, जो मेरा कोई प्रॉब्लम जो भी आए अभी का दौर में आने दो, लेकिन आने वाला समय में मेरा ये प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ये आपको डिसीजन लेके डायरेक्ट सेलिंग में आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा लास्ट और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका रिजेक्शन। आपका डायरेक्ट सेल में है तो आपको रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन सिर्फ यहाँ पर नहीं, रिजेक्शन आपको बाहर में भी आएगा। क्या आप जहाँ पर आप पढ़ाई लिखा कर रहे थे, क्या वहाँ पर आपको रिजेक्शन नहीं आया? वहाँ पर आपको लोग नहीं बोला जी ये पढ़ाई लिखा करके आगे कुछ नहीं कर सकता, इसका कम मार्कशीट आया है, ये जो है आगे चल के नौकरी कैसे लेगा? क्या आप जिस जगह में आप काम कर रहे थे क्या वहाँ पर रिजेक्शन नहीं आया था? वहाँ पर आपको लोग नहीं बोल रहा था? तो भाई जब हर जगह दुनिया सब बोलने वाला है तो उसका आप सुनते क्यों हो? वो रिजेक्शन देने वाला है, उस रिजेक्शन को आप मजबूत बनाओ। आप डरोगे किस लिए? उस डर को हटाओ और उस रिजेक्शन को हटाओ। वो अगर बोल रहा है ना तो उसका बात मत सुनो, उसका बात सुन के आप डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। छोड़ने के बाद एक ही ख्याल रखे, जीत जो होगा उन लोगों का होगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में रहेंगे, आपका अगर जैसे थॉमस अल्वा एडिसन अगर 999 बार अगर फेल होके भी अगर एक बार कामयाब होके पूरा 999 को खत्म कर सकता है, तो आप भी अगर बार बार फेलियर हो रहे हैं, आपको भी अगर रिजेक्शन दे रहा है तो आप भी कामयाब हो जाइए और कामयाब होके उसका मुंह को जवाब दीजिए। तो रिजेक्शन आना तय है दोस्त। रिजेक्शन क्या है? अपलाइन से भी रिजेक्शन आएगा, डाउनलाइन से भी रिजेक्शन आएगा, लेकिन आप एक लीडर है, आपको एक मजबूत लीडर बनना पड़ेगा। और मजबूत लीडर तभी आप बन सकते हैं जब दिल को जो है मजबूत करेंगे, माइंड को एक तरफ रखेंगे, फोकस डगमगाना नहीं चाहिए दोस्त। भले ही आप फेल हो जाइए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कामयाब होके जाना है तो जाना है। माइंड में ये सेट कर लीजिए। ये जो 4 पॉइंट बताए, ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा उम्मीद करते हैं बहुत समझाने का प्रयास किए हैं। अगर इस वीडियो में अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और जो है आगे चल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नया वीडियो अगर आएगा तो आपके पास पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। इस वीडियो को देखने के बाद यही कहना चाहेंगे, तब तक के लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।